दोस्तों, क्या आप जानते हैं मैं हूँ वॉल्ट और ये है मेरा पार्टनर वैल्ट्रिएक और आज हम एनिमे स्टॉर्म एक्स के YouTube चैनल पर आए हैं एक इंटरव्यू देने के लिए और पावरी करने के लिए भी। तो चलो वैल्ट्रिएक, इन्हें दिखा देते हैं हमारा जलवा। चलो फिर हो जाए चक्कर दे टक्कर। So hello India and welcome back to the YouTube channel Anime Storm X। So guys, मेरी ना एक ड्रीम थी कि जब मैं अपना YouTube चैनल खोलूंगा ना तो मैं एक ना एक वॉइस आर्टिस्ट का इंटरव्यू ज़रूर से लूँगा। एंड यार आज मुझे वो फीलिंग आ रही है ड्रीम बिकमिंग ट्रू वाली, बिकॉज यार आज हमारे इस YouTube चैनल पे हम एक वॉइस आर्टिस्ट का इंटरव्यू लेने वाले हैं। सो गाइज आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं ऑफ साहिर कुलकर्णी सर। हाँ, आज हम साहिर कुलकर्णी सर का इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो सर ने अपनी ऑफिशियल हिंदी वॉइस दी है बेब्लेड के ओरिजिनल सीरीज में मैक्स, हीरो और ब्रुकलिन को और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को, और बेब्लेड बर्स्ट में इन्होंने वॉल्ट आवोई और लबान बनोकी को अपनी आवाज़ दी है, और पोकेमॉन के डायमंड एंड पर्ल वाली सीरीज में इन्होंने गैरी को अपनी आवाज़ दी है। सो हाँ यार, आज हम इन्हीं का इंटरव्यू लेने वाले हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इनका इंटरव्यू लेके। तो यार मुझसे तो बिल्कुल रुका नहीं जा रहा है, तो चलो फिर आज के इस इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मैं सर को वेलकम करना चाहूँगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आके, और सेकेंड चीज़ सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आके कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच एनिमे स्टॉर्म एक्स, मुझे अपने YouTube चैनल पर बुलाने के लिए और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। तो चलो देर किस बात की, शुरू करते हैं। बट यार शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस इंटरव्यू के 2 पार्ट होने वाले हैं। तो पहला पार्ट होगा Q&A सेक्शन का, जिसमें हम सर से क्वेश्चंस पूछेंगे और सर मक्खन की तरह जैसे वो डबिंग करते हैं वैसे उन सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे वो सारे एनीमे, एनिमेटेड शोज और लाइव एक्शन शोज जिनमें सर ने अपनी आवाज़ दी है। सो चलो यार हम आज की वीडियो के पार्ट 1 मतलब Q&A सेक्शन से शुरुआत करते हैं। तो सर मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इस इंडस्ट्रीज में कैसे आए? मैं इस इंडस्ट्री में कैसे आया? मुझे बचपन से ही अलग अलग कैरेक्टर्स की आवाजें निकालने में बहुत मजा आता था और मुझे पता नहीं था कि डबिंग नाम की कोई चीज होती है। मेरे डैड ने ही मुझे इस फील्ड में इंट्रोड्यूस किया था। शुरू में तो मुझे डबिंग का डी भी नहीं आता था, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके मुझे पता चला कि कैरेक्टर्स की आवाजें कैसे निकालते हैं, डायलॉग्स में इमोशंस कैसे लाते हैं वगैरह वगैरह। अब तक का तो मेरा एक्सपीरियंस डबिंग के फील्ड में बहुत अच्छा रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो सर मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन यही है कि हम सब जानते हैं कि आपने वॉल्ट को डब किया है, तो आपको वॉल्ट का कैरेक्टर कैसे मिला डब करने के लिए, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वॉल्ट को डब करने का? आपको वॉल्ट का कैरेक्टर डब करने के लिए कैसे मिला? बेब्लेड बर्स्ट सीजन 1 का प्रोजेक्ट मेरे डैड के पास आया था और उन्होंने वॉल्ट के कैरेक्टर के लिए मेरा वॉइस टेस्ट दिया। बस अप्रूवल आने के बाद डबिंग शुरू। ऑब्वियसली वॉल्ट को डब करते समय मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैंने सच में बहुत मजे किए। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो सर मेरा आपसे थर्ड क्वेश्चन यही है कि हम सब जानते हैं कि आपने बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज में मैक्स को डब किया है, तो आपका मैक्स का कैरेक्टर डब करने के लिए कैसे मिला और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था मैक्स को डब करने का? आपको मैक्स का कैरेक्टर कैसे मिला? ओके, सो मैं सो रहा था और डैड ने मुझे अचानक से कॉल किया स्टूडियो से और कहा कि क्या तुम बेब्लेड में डब करना चाहोगे? मैंने कहा श्योर, व्हाई नॉट। कौन सा कैरेक्टर? उन्होंने कहा टाइसन। आई वाज लाइक उस टाइम पे मुझे डबिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी हमने टाइसन के लिए ट्राई किया, लेकिन मेरी वॉइस फिट हो गई मैक्स के लिए, तो मैं डब करने चला था कुछ और मिला कुछ और। मैक्स को डब करते समय मैंने सच में बहुत कुछ सीखा है। वो मेरा पहला कैरेक्टर था और उसी से मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स करने का भी मौका मिला, तो या एक्सपीरियंस कमाल का था। तो सर मेरा आपसे फोर्थ क्वेश्चन यही है कि आपने बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज में बहुत सारे कैरेक्टर्स को अपनी आवाज़ दी है, तो आपने जिन भी कैरेक्टर्स को अपनी आवाज़ दी है उनमें से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज में आपको किस कैरेक्टर को डब करने में सबसे ज्यादा मजा आया? वैसे तो सभी कैरेक्टर्स को डब करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस था, बिकॉज हर बार मैं कोई अलग वॉइस ट्राई कर रहा था। जैसे मैक्स के लिए फ्रेंडली पतली आवाज, हीरो के लिए थोड़ी बेसी और सख्त वॉइस, ब्रुकलिन के लिए बहुत काम और चिल वॉइस, और फिर मॉन्स्ट्रस वॉइस एकदम एंडिंग के एपिसोड्स में। तो सबको डब करने में एक अलग एक्सपीरियंस था एंड हर बार मैंने कुछ नया सीखा। लेकिन हाँ, ब्रुकलिन को डब करने में थोड़ा ज्यादा मजा आया क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग भी था।
तो सर मेरा आपसे 5th क्वेश्चन यही है कि आपने पोकेमॉन की डायमंड एंड पर्ल वाली सीरीज में गैरी को अपनी आवाज़ दी है, तो आपको गैरी का कैरेक्टर डब करने के लिए कैसे मिला और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था गैरी को डब करने का? आपको गैरी का कैरेक्टर कैसे मिला? मैं पोकेमॉन देखता था और मुझे पता था कि गैरी कौन सा कैरेक्टर है, कौन है बंदा। तो एक दिन मुझे स्टूडियो में बुलाया गया एक कैरेक्टर के लिए पोकेमॉन के, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो कैरेक्टर कौन है। बस मैं निकल गया। स्टूडियो पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि गैरी को डब करना है मुझे। आई वाज लाइक वेट अ मिनट, मैं गैरी को डब कर रहा हूँ? तो उसे डब करते समय मेरे चेहरे पर एक स्माइल थी, बिकॉज जिस कैरेक्टर को मैं बचपन से देख रहा हूँ उसी को डब करने का मौका मुझे आज मिल रहा था, और आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो सर मेरा आपसे 6th क्वेश्चन यही है कि आपने बेब्लेड और पोकेमॉन के कितने सीजन्स देखे हैं? आपने बेब्लेड और पोकेमॉन के कौन से सीजन्स देखे हैं? सबसे पहले जब बेब्लेड का ओरिजिनल सीजन टीवी पर आया था, तब से ही मैं बेब्लेड का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैंने टीवी पर बेब्लेड के पहले 2 सीजन्स देखे थे, और अगर पोकेमॉन की बात करें तो मैंने पहले 2 या 3 सीजन्स देखे हैं, और उसके बाद से मैं बीच के एपिसोड्स ही देख रहा हूँ। तो सर मेरा आपसे 7th क्वेश्चन यही है कि हम जो बेब्लेड एंड पोकेमॉन के फैंस हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं पोकेमॉन की कोई लेटेस्ट सीजन या एपिसोड्स या मूवीज़ का, हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो क्या आपने कोई लेटेस्टली बेब्लेड या पोकेमॉन का कोई सीजन, मूवी या एपिसोड्स डब किए तो प्लीज़ हमें बता दीजिए। क्या आप लेटेस्ट बेब्लेड या पोकेमॉन की डबिंग कर रहे हैं? अभी रिसेंटली मैंने बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में लबान को डब किया था, और पोकेमॉन के नए एपिसोड्स, नए सीजन्स तो आते ही रहते हैं, और अगर मेरी वॉइस मैच होती है किसी कैरेक्टर से तो वो मैं डब करता हूँ। तो सर मेरा आपसे 8 क्वेश्चन यही है कि अगर आप बेब्लेड वर्ल्ड में चले गए तो आप कौन सा कैरेक्टर बनना पसंद करेंगे, आप कौन सा बेब्लेड चुनेंगे और आप सबसे पहले क्या करेंगे? अगर आप बेब्लेड वर्ल्ड में चले गए तो आप कौन सा कैरेक्टर बनना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली मैं वॉल्ट बनना चाहूंगा और मेरा पार्टनर बनेगा वैल्ट्रिएक। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ऑब्वियसली बैटल करूंगा, ट्रेन करूंगा, सबको हराऊंगा, बेस्ट बनूंगा। तो सर मेरा आपसे 9th क्वेश्चन यही है कि आपने अब तक जितने भी एनिमेटेड सीरीज को डब किया है उनमें से सबसे फेवरेट कौन सी सीरीज है? आपने डब की हुई कौन सी सबसे ज्यादा फेवरेट एनिमेटेड सीरीज है? वैसे देखा जाए तो सबसे टॉप में बेब्लेड बर्स्ट का सीजन 1 ही है। उसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली लॉकडाउन में किकुम्बा नाम की एक सीरीज है, उसमें मेन कैरेक्टर किकुम्बा जो कि एक लायन है उसको वॉइस दी थी। उसमें भी डब करने में मुझे बहुत मजा आया, बिकॉज कैरेक्टर अलग है, डिफरेंट है एकदम। और मुझे जुरासिक वर्ल्ड की एनिमेटेड सीरीज जो है कैंप क्रिटेशियस, वो भी बहुत पसंद है, उसमें मैंने केंजी को वॉइस दी है। तो सर मैं आपको बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहूँगा, बिकॉज आपने अभी तक मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से दिए। और अब बस मेरा आपसे एक लास्ट एंड 10th क्वेश्चन बचा है, और वो है कि आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? तो आप हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे? सेफ रहें, सतर्क रहें और देखते रहिए एनिमे स्टॉर्म एक्स। जस्ट किडिंग। थैंक यू सो मच गाइज, मुझे, मेरे काम को, मेरे यूट्यूब चैनल को, सबको अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड उम्मीद है कि हम मिलते रहेंगे। और यहीं पे हमारा जो Q&A सेक्शन था वो खत्म हो चुका है, मतलब वीडियो का पार्ट 1 खत्म हो चुका है। सो चलो यार फिर अब हम शुरू करते हैं फटाफट से हमारे इस वीडियो के पार्ट 2 को। तो पहले हम बात करते हैं वो सारे एनिमेज जिसमें सर ने अपनी आवाज़ दी है। तो पहले आती है बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज जिसमें सर ने अपनी आवाज़ दी है मैक्स, हीरो, ब्रुकलिन और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को। और इन्होंने बेब्लेड बर्स्ट के जो पहले 2 सीजन्स है उसमें वॉल्ट आवोई को अपनी आवाज़ दी है, और बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में इन्होंने लबान को अपनी आवाज़ दी है। और साथ ही साथ इन्होंने पोकेमॉन की डायमंड एंड पर्ल वाली सीरीज में गैरी ओक को अपनी आवाज़ दी है। और भी रिसेंटली मार्वल HQ एक हमें एक एनीमे दिखा रही है, मार्वल फ्यूचर एवेंजर्स, इसमें जो मेन कैरेक्टर है मकोटो, इसे भी सर ने ही अपनी आवाज़ दी है। अब हम बात करते हैं उन सारे एनिमेटेड शोज़ के बारे में जिनमें सर ने अपनी आवाज़ दी है। तो जुरासिक वर्ल्ड की एक एनिमेटेड सीरीज़ है कैंप क्रिएशियस, ऐसे कुछ इसका नाम है। तो इसमें एक कैरेक्टर है केंजी जिसे सर ने ही अपनी आवाज़ दी है। और रिम्बा रेसर ये जो शो है, इसमें जो रिम्बा रेसर है उसे भी सर ने ही अपनी आवाज़ दी है। एक एनिमेटेड सीरीज है टोबॉट नाम की, ऐसा ये सीरीज़ का नाम है। इसमें एक कार टाइप रोबोट दिखाया जाता है टोबॉट जी, उसे भी सर ने अपनी आवाज़ दिया है। और उसी सीरीज़ में एक बच्चा है, उसका नाम आई थिंक कोरी है, ऐसा ही नाम है उसका, तो उसे भी सर ने ही अपनी आवाज़ दी है।
और एक एनिमेटेड सीरीज है किकुम्बा, इसमें जो मेन कैरेक्टर है किकुम्बा, इसे भी सर ने ही अपनी आवाज़ दी है, जो एक लायन है। फिर एक 3 बिलो वाली एनिमेटेड सीरीज है जिसमें जो क्रेल नाम का एक कैरेक्टर है उसे भी सर ने ही अपनी आवाज़ दी है। और जो डीसी सुपर हीरो गर्ल्स नाम की एनिमेटेड सीरीज़ है उसमें हैल जॉर्डन मतलब ग्रीन लैंटर्न नाम का एक कैरेक्टर है, उसे भी सर ने ही अपनी आवाज़ दी है। तो एक एनिमेटेड सीरीज़ है एलन ऑफ एवलर, उसमें भी सर ने बहुत सारे कैरेक्टर्स को अपनी आवाज़ दी है, लाइक गेब, स्काइलर, बोबो और जूलियो। एंड लायन गार्ड तो हम सब ने देखा होगा, उसमें कैरेक्टर है आज़ाद, उसे भी सर ने ही अपनी आवाज़ दी है। और शिवा का जो मराठी वर्जन है उसमें सर ने शिवा और एक और कैरेक्टर को अपनी आवाज़ दी है। और साथ ही साथ सर ने गुरु और भोले इस शो में गुरु को अपनी आवाज़ दी है। मोटू पतलू और रुद्रा का जो मराठी वर्जन है उसमें ये जो सीरीज़ है इसमें हर सीरीज़ में हर एपिसोड में एक अलग अलग विलन को दिखाया जाता है, तो उनमें से कुछ विलन्स को सर ने अपनी आवाज़ दी है। और साथ ही साथ स्कूबी डूबी डू की एक मूवी है स्कूप, उसमें फ्रेड दिखाया गया है, उसे भी सर ने अपनी आवाज़ दी है। और कुछ दिन पहले डॉग ऑन ट्रबल एक शो है जो रिलीज़ किया गया था, उसमें एक डॉग है ट्रबल, उसे भी सर ने अपनी आवाज़ दी है। अब हम बात करते हैं उन लाइव एक्शन शोज़ के बारे में जिसमें सर ने अपनी आवाज़ दी है। तो पहला शो है जूलियट एंड द फैंटम्स जिसमें सर ने निक को अपनी आवाज़ दी है। फिर है बिली एलियट जिसमें सर ने टोनी एलियट को अपनी आवाज़ दी है। फिर अवतार एंड द लास्ट बंडर, इसके एक लाइव एक्शन मूवी बनाई गई है जिसमें सर ने प्रिंस जुको को अपनी आवाज़ दी है। सर ने और भी बहुत सारे लाइव एक्शन मूवीज़, सीरीज़ और डिस्कवरी के शोज़ और भी बहुत सारी चीज़ों में अपनी आवाज़ दी है, पर अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुई है, इसलिए हम उसके बारे में आपको बता नहीं पाएंगे। एंड गाइज यहाँ पे हमारी वीडियो का जो पार्ट 2 था वो ख़त्म हो चुका है, मतलब ये हमारा जो इंटरव्यू था वो यहीं पे एंड हो चुका है। तो मैं सर को बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगा, बिकॉज यार वॉइस आर्टिस्ट को ना बहुत सारे काम होते हैं, बट सर ने सिर्फ थोड़ा सा टाइम निकाला और मुझे ये इंटरव्यू दिया। तो यार सच में यार सर को दिल से बहुत बड़ा वाला थैंक्स मैं कहना चाहूँगा। तो सर मैं आपसे एक आखिरी चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आके इंटरव्यू देखे कैसा लगा? आपको मेरे इस YouTube चैनल पर आकर कैसा लगा? मुझे तो बहुत मजा आया, सच में। बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। मेरा मुंह दुखने लग गया, जस्ट किडिंग। लेकिन थैंक यू सो मच एनिमे स्टॉर्म एक्स, वंस अगेन मुझे इस चैनल पे बुलाने के लिए शुक्रिया, और आगे की बातें वॉल्ट करेगा। अरे वॉल्ट भैया थोड़ा रुकोगे? सो गाइस सर का भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है साहिल हैरी, तो अगर अभी तक आपने सर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करो, वहाँ पे वो बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं। तो आपको सर के यूट्यूब चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और साथ ही साथ सर के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ज़रूर से फॉलो करना, वहाँ पे आप सर के साथ कनेक्टेड रह पाओगे, तो आपको उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। एंड यार मेरे भी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो, स्पेशली इंस्टाग्राम पे यार जाओ, मुझे वहाँ पे फॉलो करो, वहाँ पे बहुत मजे करते हैं। एंड यार मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के ज़रूर से बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, बिकॉज यार आपकी कमेंट रीड करके हमें मोटिवेशन मिलती है। और दोबारा से सर को बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरे चैनल पे आके मुझे इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है वॉल्ट भैया, अब आप बोलो। ओए रुको, कहाँ जा रहे हो? इस वीडियो को लाइक और शेयर किया क्या? नहीं किया तो अभी करो, वरना वैल्ट्रिक नाराज हो जाएगा। और हाँ, एनिमे स्टॉर्म एक्स के YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए उसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं और वैल्ट्रिक आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए अरे आप सब तो जानते ही हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो चलिए एक साथ बोलते हैं। रुकिए सर, मैं भी आपके साथ बोलूँगा, चक्कर दे टक्कर।